students, how are you all? Hope you all are fine. Myself Sangeeta Jain, representing Shiv Jyoti Educational Group Kota. Students, today we will start chapter 5, multiplication, part 2 of class 3rd, mathematics. We already learned about multiplication facts, multiplication of 3-digit numbers by 1-digit number, multiplication by 10, 100 and 1000, multiplication of 2-digit numbers, shortcut method of multiplication. Now we will discuss about estimating products, word problems and mixed problems. Now first is estimating product. In this, by using the method estimation while multiplying numbers, we can find a product quickly. This product will only be a rough estimation and will differ from the actual multiplication. Students, you understood this कि हम इसमें क्या करते हैं कि रफ एस्टिमेशन करते हैं. जैसे आप मार्केट जाते हो तो मार्केट में आपका जो बिल बना है सपोज वो 48 रुपीज़ का बना है और आप मम्मा को बताओगे कि कितना आपने खर्च किया है, वहाँ पर कितना स्पेंड किया है मनी, तो आप क्या बताते हो कि मम्मा ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ का बिल बना था. तो आप ऑलमोस्ट मीन्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज आप देते हो मम्मा को. ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली 48 रुपीज़ का बिल बना है या 47 का बना है, ये नहीं बताते हो. तो दिस इज द एस्टिमेशन. क्या होता है ये? एस्टिमेशन. अंडरस्टूड दिस? नाउ वी सी वन एग्जाम्पल हाउ वी एस्टिमेट द वैल्यूज एंड हाउ वी डू प्रोडक्ट बाय एस्टिमेशन. Example is estimate 45 is multiplied by 22. First we round off this number approximate or nearest 10. After that we find the product of the numbers. Now we see this example on the board. Now first we estimate 45 nearest 10. अब nearest 10 करेंगे, we follow the same rule. आपको राउंड ऑफ करने के लिए सेम रूल्स को फॉलो करने हैं. तो यहां पर आपको नियरेस्ट 10 आपको क्या करना है? राउंड ऑफ करना है. तो अब आप क्या करोगे? यू ऑब्जर्व वंस प्लेस ऑफ द नंबर, इट इज 5. तो आप क्या करोगे? जो आपका 10th प्लेस है वहां पर +1 करेंगे और जो आपका वंस प्लेस है इट बिकम्स 0. तो व्हाट इज द राउंडेड नंबर? दिस इज 50. कितना हो जाएगा ये? 50. नाउ वी राउंड ऑफ 22 नियरेस्ट 10. यू ऑब्जर्व वंस प्लेस अगेन, इट इज 2, लेस देन 5 है यहाँ पर. तो यहाँ 10th प्लेस पर आपका ऐड नहीं होगा कोई भी नंबर और आपका वंस प्लेस 0 हो जाएगा. इट बिकम्स 20. नाउ दीज आर द राउंडेड नंबर्स नियरेस्ट 10. नाउ वी मल्टीप्लाई बोथ द नंबर्स. मीन्स आप क्या करोगे? 50 को मल्टीप्लाई करोगे किससे? 20 से. व्हाट इज द प्रोडक्ट? मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि आपके पास में जब लास्ट डिजिट 0 होती है, मीन्स जो आपका राइट मोस्ट पार्ट 0 हो, वंस प्लेस पर 0 हो, तो आप क्या करोगे? काउंट करोगे मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर के जीरोस को और you first you write both the zeros and 5 2s are remaining number को हम multiply कर देंगे. 5 2s are 10. What is the answer? 1000. This is not an actual value. This is the estimated product. क्या है ये? आपका estimated product है. This is estimated product. Hope you understood this. Students, now we find actual product. Actual product में आपको क्या करना है? 45 is multiplied by 22. Arrange these numbers in columns and multiply both the numbers. First we will start from ones place. 45 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया. 2 5s are 10, 1 carried over, 2 4s are 8 plus 1 9. Now we put 0 here. यहाँ पर 0 क्यों आएगा? Because 2 is at 10th place और 10th place पर है तो इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 20. तो 20 है, आपको 45 को 20 से मल्टीप्लाई करना है.
तो व्हाट यू विल डू, यू पुट 0 फर्स्ट एट वंस प्लेस और रिमेनिंग नंबर को आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 45 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें, अगेन 2 5 are 10, 1 कैरी ओवर, 2 4 are 8 plus 1 9। नाउ एड बोथ द प्रोडक्ट्स, दोनों प्रोडक्ट को हम प्लस कर दें, 0 plus 0 0, 0 plus 9 9। आपको पता है प्रॉपर्टीज वी ऑलरेडी लर्न इन एडिशन कि व्हेन वी एड 0 इन एनी नंबर वी गेट नंबर इटसेल्फ, वही यूज किया है यहां पर। नाउ 9, दिस इज द एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल प्रोडक्ट है, हमने यहां नंबर्स को चेंज नहीं किया है। सो दिस इज एक्चुअल नंबर्स और एक्चुअल प्रोडक्ट मिला हमें, एंड दिस इज एस्टिमेटेड प्रोडक्ट। होप यू अंडरस्टूड। नाउ वी विल डिस्कस वर्ड प्रॉब्लम्स। Humaira purchased 15 color boxes to give as return gift for her birthday party. If one color box cost rupees 23, how much did Humaira pay in all? Students, जब भी आप word problems को solve करते हो, you read very carefully first of all. You understood this? तो आपको पहले इनको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है कि exactly हमें करना क्या है इसमें। हुमैरा परचेस 15 कलर बॉक्सेस, परचेस करना मीन्स क्या होता है, खरीदना। 15 कलर बॉक्सेस को खरीदा टू गिव एज रिटर्न गिफ्ट फॉर हर बर्थडे पार्टी, उसने बर्थडे पार्टी में देने के लिए 15 कलर बॉक्स को परचेस किया। इफ वन कलर बॉक्स कॉस्ट ₹23, वन कलर बॉक्स की कॉस्ट, कॉस्ट मीन्स क्या होता है, प्राइस, कीमत, जितने में आप खरीदते हो किसी चीज को, तो कितने में परचेस किया उसने, 23 रुपीज में। हाउ मच डिड हुमेरा पे इन ऑल, तो वो कितना देगी टोटल। स्टूडेंट्स, इन ऑल हम एडिशन करते हैं तब भी आता है और मल्टीप्लिकेशन में भी आता है। एडिशन में भी आप क्या करते हो, मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन, है ना। तो वहां एडिशन में भी हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं, और यहां पर आप क्या करते हो, उसी को ही शॉर्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 15 कलर बॉक्सेस हैं, अब 23 को 15 टाइम्स लिखोगे, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं। यू अंडरस्टूड। नाउ यहाँ पर हमें वन कलर बॉक्स का प्राइस पता है और आपको 1 कलर बॉक्स का प्राइस पता है और आपको 15 कलर बॉक्सेस के प्राइस को बताना है। नाउ वी सी ऑन द बोर्ड। You write small statement also in word problem students। उससे आपका क्या होगा कि आपने exactly क्या सॉल्व किया है वो हमें वर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख करके ही पता चल जाता है कि exactly हमें करना क्या है। अब यहां पर आप क्या करोगे, solution is number of color boxes, number of कलर बॉक्सेस। आपको बहुत ज्यादा लॉन्ग स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है कि लेंदी हो जाए। नंबर ऑफ कलर बॉक्सेस इक्वल टू 15। नाउ कॉस्ट ऑफ वन कलर बॉक्स, कितनी है कॉस्ट उसकी, वन कलर बॉक्स की कॉस्ट 23 रुपीज है। तो यू राइट कॉस्ट ऑफ वन कलर बॉक्स, कॉस्ट ऑफ वन कलर बॉक्स is equals to ₹23। You write symbol also। आप कॉस्ट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सिंबल से, तभी पता चलेगा कि ये क्या है, कॉस्ट है। नाउ हाउ मच डिड हुमेरा पे इन ऑल, कितना उसने टोटल दिया है, तो आप क्या करोगे, आपके पास में 15 कलर बॉक्सेस है, उनका कॉस्ट आपको फाइंड करना है, तो यू मल्टीप्लाई 15 by 23। नाउ यू राइट कॉस्ट ऑफ 23 कलर बॉक्सेस। मोर देन वन है तो यू राइट हियर कलर बॉक्सेस। 15 इज मल्टीप्लाइड बाय 23। कॉस्ट है तो किस में रिप्रेजेंट करेंगे हम यहां पर, रुपीज में। नाउ मल्टीप्लाई, यू शो मल्टीप्लाई बाय कॉलम मेथड।
और नंबर सेंटेंस, एज यू विश, आप कैसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। 15 की टेबल हमें आती है इजीली, हम नंबर सेंटेंस मेथड भी यूज कर सकते हैं। नाउ कॉस्ट ऑफ 23 कलर बॉक्सेस इज इक्वल्स टू ₹15 इज मल्टीप्लाइड बाय 23। लेकिन जब भी आपको एग्जाम में कैलकुलेशन करना हो, यू मेक रफ कॉलम, यू राइट हियर रफ वर्क एंड यूज दिस कॉलम फॉर रफ वर्क। अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, कॉलम में मल्टीप्लाई करके आप शो कर सकते हो। 15 3s are 45, 4 carry over, now 15 2s are 30 plus 4, 34. This is the answer. Cost of 15 color boxes is equals to rupees, cost है तो आप किस में मेंशन करोगे, रुपीस में 345. Now therefore Humaira pay rupees 345 in all. Understood? Now students, we take one more word problem. Ritu had 3 packs of pens. There were 4 pens in each pack. She lost 3 pens. How many is she left with? What you understood by this problem? Ritu had 3 packs of pen. Ritu के पास में 3 packs हैं पेन के. There were 4 pens in each pack. और 1 pack में कितने पेन्स हैं? 4 हैं. She lost 3 pens. अब lost means क्या होता है? गुम जाना. उसके खो गए हैं 3 pens. How many is she left with? अब उसके पास में कितने बच्चे हैं? Left means पता है ना आपको कि क्या होता है, कितना रहा है. क्या करते हैं लेफ्ट के लिए? Subtraction. लेकिन उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा? Look, Ritu had 3 packs of pen. 3 packs हैं पेन के और उसमें 4 पेन्स है 1 पैक में. तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 3 पैक्स में टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं. उसके बाद में उसमें से उसके कितने पेन लॉस्ट हो गए? 3 पेन्स. तो आप क्या करोगे, पहले तो मल्टीप्लीकेशन और आफ्टर दैट यू डू सब्ट्रैक्शन टू फाइंड द आंसर. होप यू अंडरस्टूड. नाउ वी सी ऑन द बोर्ड. Students, this is also word problem. So you write small statement. Now total number of packs or number of packs you also write. Number of packs of किसके हैं ये? पेन के. Is equals to 3. Now each pack, pen in each pack or number of pens in each pack. Number of pens in each pack. Number of pens in each pack is equals to 4. Now students, total number of pen. Total number of pens in 3 packs. Now what you do, 1 का आपको पता है और आपको कितने का फाइंड करना है? 3 पैक्स का फाइंड करना है. तो आप क्या करोगे, आपको पता है ये कंसेप्ट कि जब आपको 1 का पता होता है, 1 ऑब्जेक्ट का और ज्यादा का फाइंड करना होता है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं. सो यू मल्टीप्लाई 3 by 4. 3 is multiplied by 4. अब यहां पर आपको क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ पेन्स. सो यू राइट हियर पेन्स. नाउ 3 4s are 12. It's a very simple calculation. 12 pens she have. Now she lost 3 pens. Ritu lost how many pens? Ritu lost 3 pens. So pens left with her. Pens
left with her is equals to टोटल पेन में से आप क्या करोगे, जितने पेन उसके लॉस्ट हो गए हैं उसको क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे. सब्ट्रैक्ट मीन्स यू फाइंड द डिफरेंस. सो 12 minus 3 is equals to 9 pens. So she have now how many pens? She had 9 pens. Understood this? Now students, hope you understood this chapter very well students. We will meet soon with the explanation of next chapter. If you have any doubt, you text me in doubt class in the chat box. Till then, goodbye students. Have a nice day.